मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला हम 370 को यहां से हटाएंगे, 370 को हटाया है। 370 से जम्मू कश्मीर के आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनगर के दौरे पर थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था। इसके बाद पहली बार पीएम कश्मीर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके बाद श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। कश्मीर पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने रैली में पहुंचे थे। पीएम की रैली में जुटी भारी भीड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कश्मीर को लेकर विपक्ष का सारा एजेंडा फेल हो गया। इस मौके पर पीएम ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी के परिवार का हिस्सा तक बताया और लोगों के मन में मोदी के बसने की बात तक कही। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद रैली में जुटे लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता सोहेल ने रैली में आए कई लोगों से बातचीत की। आप बताइए, प्रधानमंत्री को सुनकर आज आपको कैसा लगा? आज हमें प्रधानमंत्री को सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो उन्होंने यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पे उनका ऐलान किया। 24 प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए उनका ऐलान किया, चाहे वो सनतकारी हो, चाहे वो कारोबारी लिहाज से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिहाज से हो। तो सब्सिडी देखो आप कितनी आ रही है उन स्कीमों में। तो एक आम व्यक्ति जो है अपना रोजगार भी कमा सकता है उन स्कीमों के थ्रू और बाकियों को भी रोजगार दे सकता है। और बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि एक जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी जो है आज से 10 साल पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक नारा लगाया था। वो था उनका नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और वो देखने को आज मिल रहा है कि हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो रहा है। मैं पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। 70 साल की जदोजहद के बाद हमें एसटी मिली और आज से पहले जो पार्टियां थी, ये हुकूमतें थी, वो हमें लॉलीपॉप रखती थी मुंह में। लेकिन तो डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखें तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमारी स्मार्ट सिटी, और इसके लिए और जो है मोदी जी ने ऐलान किया। आपने प्रधानमंत्री को सुना तो कैसा लगा? और जो उम्मीद थी क्या उसी के मुताबिक सारा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ इसी के मुताबिक हुआ। ये तवक्का थे हमें
कि मोदी जी कश्मीर के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए। हाँ, वो हमेशा कर रहे हैं और आज भी किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर मजीद चलता ही है और मजीद गामजद होगा मोदी जी के प्रोग्राम से। बहुत आपको क्या लगा एज युवा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बात की जिन्होंने अपने अपने शोबे में अच्छा काम किया है, तो उनसे क्या लगा? देखिए, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं उन इन दो प्रधानमंत्री और जो नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्रिता है ना, इसमें बहुत सारी डिफरेंस है। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला हम 370 को यहां से हटाएंगे, 370 को हटाया है। 370 से जम्मू कश्मीर के आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 370 यहां के रीजनल पार्टीज अपने लिए एक सिपर का काम कर रहे, उससे अपने आप को शील्ड कर रहे थे वो, क्योंकि उनके जो फ्रॉड थे वो इन फ्रॉडों से अपने आप को बचा रहे थे, धारा 370 का सहारा ले रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका सफाया करके जम्मू कश्मीर का एक जनरल विकास किया है, जो जिसमें गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, पिछले तबके आते हैं। देखिए, पहाड़ी तबकों से पिछले 70 साल से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था पहाड़ियों को, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से पहाड़ियों को इंसाफ मिला है। लेडीज को रिजर्वेशन मिली है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में। इससे बढ़िया क्या चाहिए? जो आज तक किसी ने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। और इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें हम 370 भाजपा अपने दम पे लेगी और एनडीए 400 पार जाएगी। और ऐसे नई नई ऐलानात होंगे जो हिस्ट्री में ना इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। आपने प्रधानमंत्री को सुना, आप अंदर बैठे थे, तो क्या खास मुद्दे जो प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे उनको टच किया और जम्मू कश्मीर को क्या कुछ आज मिला? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। आपकी नेता से हर एक जगह न्यूज़ जाती है, आती है, उसके लिए मेरे लिए शुक्रिया। आज जब मोदी जी यहाँ पर, हमें नहीं लगता था कि इतने लोग होंगे, लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। जो मोदी साहब ने खुद बोला कि यहाँ पर जो उनने डेवलपमेंट की है, जो आप देख रहे हैं, उस डेवलपमेंट के लिए उनने खुद अपने मुंह से, और इसके आगे जो इसके जो होने वाले हैं, उस बहुत प्रोग्राम होने वाले, हमें इतना लगता है कि मोदी साहब इंशाल्लाह कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। जो आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस जनसभा में शामिल हुए, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जोर जबरदस्ती के साथ उनको बुलाया गया। सर, आप देखिए, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय कौन है? जिम्मेदार है, लोग है, माँ है, बहनें। जब इनको आज तक ऐसी जुल्म हुआ है तब ये आए यहाँ पर। जब इनको लगता है हमारा जुल्म खत्म हो रहा है, तब इस वक्त उनका जुल्म किसने किया? जो पिछली सरकारें थी, जो खानदानी सरकारें थी, उन्होंने जुल्म किया। इस वक्त नहीं, इस वक्त किसी पर जुल्म सर नहीं है। जिस 30 साल 50 साल से सरकारें थी, जिन्हें अपने घर बनाए, प्रॉपर्टियां बनाई, मकान बनाए, बंगले बनाए, पाकिस्तान, इधर दिल्ली में, हर एक जगह। जरा मेरे पास कोई बिल्डिंग है, जरा गरीब के पास कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग इन्हों के पास है, जमीन निकलती है इन्हों के पास, हर एक के पास, हर एक पार्टी वालों के पास। ये सर, मोदी जी को सुना आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या खास बात जम्मू कश्मीर, कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने कही? एक तो जो उन्होंने रिजर्वेशन की बात की, जो कबीले जैसे पहाड़ी कबीले की बात की, और जो दूसरे जो कैटेगरीज रह गए थे उनकी बात की, और दूसरा टूरिज्म की जो बात की उन्होंने, टूरिज्म को काफ़ी हाईलाइट किया। पिछले साल में लोग बहुत ज़्यादा आए, ये सही बात है, हमने भी देखा पिछले साल में लोग बहुत ज़्यादा आए और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा आएंगे, इसकी हम भी उम्मीद करते हैं। और ये ग्राउंड लेवल पे हो भी रहा है। और बाकी जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया सैंक्शन किए, वो अगले 5 सालों में हो जाएंगे, हमें पक्की उम्मीद है ये हो जाएंगे। और तकरीबन उनसे कश्मीर के हर किसी तबके के लिए, चाहे वो ज़िम्मेदार था, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, किसी भी तबके से रिलेटेड है, सब के लिए उन्होंने अच्छी बातें की। और उसमें से जो बातें उन्होंने की कि आज तक हमने की हैं, वो बातें भी हुई हैं, झूठ उसमें कुछ भी नहीं। अब आपको उन लड़कियों की भी बात सुनाते हैं जो पीएम मोदी को सुनने उनकी रैली में आई थी। इन लड़कियों से हमारी संवाददाता श्वेता भट्टाचार्य की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कई लोग दूर दूर से आए हैं। स्टेडियम तो पूरा खचाखच आपको दिख ही रहा है। यहाँ हमें 2 लड़कियां मिली हैं और कहते हैं ना कि कश्मीर का भविष्य यही लोग हैं। तो इनसे भी जरा पूछते हैं कि कश्मीर कितना बदला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा है। साहिबा, ये बताओ कश्मीर बदला? बहुत ज्यादा बदला, बहुत डेवलपमेंट आई हर जगह। मतलब इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। तुम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? हाँ।
तो ये बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्मूथ है, जाते हैं तुम लोगों को एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है एजुकेशन में, मतलब बहुत आगे जा रही है हमारी एजुकेशन। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में, पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है। वो सब मोदी जी की वजह से हुआ है। स्कूल्स खुलते हैं, क्योंकि पहले तो ज्यादातर कर्फ्यू लगते थे, महीने में 15 दिन बंद रहते थे, अब क्या स्कूल खुलते हैं? जी, अब मुझे लगता है अब पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देख ले, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल रहे हैं, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते सुरक्षा की बात करें, 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं? आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, एक चीज जो हमने देखी है 370 हटने के बाद, वो ये थी कि लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इस चीज को, कि जिस तरह से उनका यहाँ की मतलब खास करके जो कश्मीरी लोग थे, जितना उनको यहाँ पे लग रहा था ना कि मतलब शायद खराबी आ जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात, रही बात सिक्योरिटी की, तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए? जवाहर नगर से। जवाहर नगर से यहाँ आने में कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? कुछ भी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप तैयारी कर रही हैं, तो तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जाना होता है, आने जाने में कभी ऐसी चीज जब आपको लगा हो कि इनसिक्योर फील? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट बसेस भी ये लॉन्च की है, जिसकी वजह से जो रूट्स है, एक तो उनमें भी ये हुआ है, दूसरी चीज भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो वो धक्कम धक्का जो जिस वजह से एक लड़की इनसिक्योर फील करती है, तो वो सब यहाँ पे नहीं हो रहा है। पीएम के दौरे से कितनी उम्मीद, क्योंकि पीएम को सुनने आई है तो कुछ सोच कर आई होंगी, क्या? पहली बात तो यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से भीड़ हमने सुबह से देखी है, सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे से इतना शोर मचा हुआ था, लोग दूर दूर से आ रहे थे, तो एक टाइम के लिए तो मुश्किल लग रहा था कि जगह भी मिलेगी कहीं पे। बट हाँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे आए कि हम मोदी जी को लाइव सुनेंगे, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इंसान में एक हौसला देती है कि नहीं, आगे चल के। मोदी जी में क्या पसंद है? मोदी जी में क्या पसंद है? उनके हर काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मैं चाहती हूँ मैं उनके जैसी बनूं। आप मोदी जी के जैसे बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी तरह 24 घंटे काम करना होगा? हार्ड वर्क हर चीज में जरूरी है। हाँ। तो अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है, क्या आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परिवार मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उनका अपना परिवार मानती हूँ, मतलब उतना अपना परिवार नहीं करते जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। आज जब पीएम को लाइव सुन रही होंगी, आप लोगों के कोई संदेश कुछ भी प्रधानमंत्री के लिए देना चाहिए? मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना उन्होंने आज तक काम किया, वो ऐसे आगे भी काम करते जाए, जितनी अच्छी तरह लोगों को अपना परिवार मानते हो, आगे भी ऐसे ही मानते जाए। पीएम मोदी की रैली में जुटी इस भीड़ को देखकर बीजेपी में खासा उत्साह है। पूरी राजधानी भगवामय नजर आई। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की यह रैली कश्मीर में बीजेपी की पैठ बनाने में और मददगार होगी। पीएम की रैली में जुटी भारी भीड़ के जरिए विपक्ष से लेकर पाकिस्तान तक को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अनुच्छेद 370 हटने को लेकर कश्मीरियों के मन में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। बीजेपी ने यह जताने की कोशिश की कि केवल कुछ परिवारवादी पार्टियां अपने फायदे के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में जुटी हुई है। पीएम की इस रैली और उनके दौरे को लेकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की निगाहें भी बनी रही। पीएम मोदी ने रैली में भीड़ जुटाकर अपना दम दिखा दिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।